Hey guys, welcome back to my YouTube channel Technical Ma'am, and today we are going to talk about Python variables. So Python variable से पहले मैंने दो वीडियोस और बनाए हैं Python का इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज कैरेक्टर सेट इन Python. Now I am going to talk about variable. So what is variable? A variable is a name given to a memory location in a program. So variable एक नेम होता है, एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है एक प्रोग्राम में. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नेम है वो वेरिएबल है, एज वेरिएबल है, प्राइस वेरिएबल है, और जो सुरभि 23 और ये सब है ये क्या है, वैल्यू है. सो ये अलग अलग डेटा टाइप्स है. लाइक सुरभि है वो स्ट्रिंग में है, 23 है वो इंट है, 25.99 है वो है फ्लोट में. सो वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की है और वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. अगर मैं चाहूँ तो सुरभि में जो लिखा है उसमें मैं टीना नाम भी देख सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 9 है. तो यहाँ पे x है वो वेरिएबल है जो जिसमें असाइन हुआ है 9 वैल्यू को, और जो इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है. तो इस तरह से हम एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं. फिर आगे हम देखते हैं कि पाइथन वेरिएबल्स में a है वो वेरिएबल नेम है और इक्वल टू 10 है वो है एक वैल्यू. तो पाइथन मेमोरी में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंटीजर क्रिएट हुआ है क्योंकि 10 है वो इंटीजर है. वेरिएबल नेम a इज गिवन है, वेरिएबल नेम है वो a है वो गिवन होगा, जो a असाइन हो जाएगा मेमोरी में. आप देख सकते हैं 2 नंबर पे. 3rd नंबर पे दिखाया है कि उसकी वैल्यू है वो असाइन हो गई बिकॉज a इक्वल्स टू 10 है, तो वेरिएबल a में 10 वैल्यू है वो असाइन हो गई. अनदर एग्जाम्पल में हम देखते हैं एज इक्वल्स टू 24. एज वेरिएबल नेम है और जो उसकी वैल्यू है इंटीजर में वो 24 है. तो यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स है, मेमोरी ब्लॉक्स है. जिसमें बुक है तो उसमें बुक असाइन कर दी, शूज़ असाइन कर दिए, टॉय, पेन अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे असाइन हो गई. तो इस तरह से हम जो अलग अलग वेरिएबल्स है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे असाइन कर देते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं जैसे x, y, z, q. उन सब में अलग अलग डेटा टाइप के जो वैल्यू है वो असाइन हो रहे हैं. जो x में इंटीजर 4 है, y में जो फ्लोट 2.5 है, z में a है और स्ट्रिंग बोल सकते हैं, q में भी स्ट्रिंग है. सो नाउ हम अब प्रैक्टिकल सीखेंगे. जैसे वेरिएबल्स है, वेरिएबल में हमने डिफाइन कर दिया नेम, और नेम में हमने एक स्ट्रिंग दे दी सुरभि. फिर हमने लिया वेरिएबल नेम एज में मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर में 23. देन मैंने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल प्राइस एंड वहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट में 25.99. सो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है एक जहाँ पे डेसिमल आ जाता है वहाँ पे फ्लोट होता है. इंटीजर जहाँ पे स्ट्रिंग में कोट्स में होते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, तो ये स्ट्रिंग में माना जाता है. और 23 एक नंबर है, न्यूमेरिक नंबर, तो ये इंट में आ जाएगा इंटीजर में, और ये फ्लोट में आ जाएगा जहाँ पे डेसिमल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट. देन इसके बाद में अभी मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करवाना है. तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे दे दिया डबल कोट्स में नेम. तो अभी मैं नेम डबल कोट्स में कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो नेम ही आएगा बिकॉज मैंने डबल कोट्स में लिखा है. डबल कोट्स में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो ही प्रिंट हो जाती है. तो इसके लिए हमें अगर नेम सुरभि चाहिए तो सिर्फ हमें नेम लिखना पड़ेगा डबल कोट्स हटा के. तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सुरभि आ जाएगा नेम में, और नेम की जगह हम जैसे हमें एज लिखनी है तो हम एज लिख देंगे. एज को हम सेव करके जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे 23 आ जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है तो अगर मैं प्राइस लिखूँगी तो यहाँ पे 25.99 आ जाएगा. तो इस तरीके से हम जो वेरिएबल्स है उनको प्रिंट करवा सकते हैं, और इनकी वैल्यू है वो भी हम चेंज कर सकते हैं. बिकॉज जैसे मैंने सुरभि है, सुरभि की जगह अगर मैंने टीना लिख दिया तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी. अब मुझे पूरा प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया माई नेम इज़, और कोमा लगा के मैंने लिख दिया नेम. तो नेम वो वहाँ से लेगा, डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा. अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया होता तो माई नेम इज़ नेम लिखा हुआ था, अब आएगा माई नेम इज़ सुरभि. अभी नीचे वाली लाइन में मैंने लिख दिया माई एज इज़, और कोमा लगा के मैं लिख दूंगी एज. तो ये एज जो मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है, इनिशियलाइज किया है, वहीं से ये ले लेगा. तो अब जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग लाइन में आ गया, माई नेम इज़ सुरभि, माई एज इज़ 23. तो इस तरह से हम हमारा वेरिएबल है वो असाइन कर सकते हैं, और जो हमारी जो मेमोरी लोकेशन है उसमें हम हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं थ्रू वेरिएबल. अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं.
तो अगर मैं एज को 23 की जगह 24 कर देती हूँ और मैं इसको सेव करके जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रिज़ल्ट में आएगा माई एज इज़ 24। तो 23 की जगह यहाँ चेंज हो गई 24। तो इस तरह से हम वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। नाउ मुझे अभी यहाँ पे सीखना है असाइनमेंट। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल और लिया है एज 2 इक्वल्स टू एज कर दिया, मतलब एज की जो वैल्यू है 24 वो एज 2 में असाइन हो जाएगी और यहाँ पे एज की जगह मैं एज 2 कर दूंगी। तो माई एज इज, अब एज 2 में जो एज की वैल्यू थी 24 वो आ गई। तो जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे माई एज इज़ 24 ही आएगी, बिकॉज जो एज की वैल्यू थी 24 वो एज 2 में असाइन हो गई और वही मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हम असाइन भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल में। नाउ अगर हम देखते हैं कि ये जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो कौन से टाइप की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ और उसके अंदर हम लिखेंगे नेम। तो मैंने टाइप में लिख दिया नेम कि इसका टाइप क्या है। देन उसके बाद में मैंने वापस से एक प्रिंट लिया, देन वापस से मैंने एक टाइप लिया और टाइप में मैंने वापस से एज लिख दिया। अब एज का टाइप मुझे लिखना है कि एज का टाइप क्या है। देन अगेन मुझे यहाँ पे प्रिंट लेना है एंड देन मैं यहाँ पे टाइप देखती हूँ प्राइस का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी टाइप और यहाँ पे मैं लिख दूँगी प्राइस। फिर जब मैं सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टाइप आ गए। जैसे जो मैंने सुरभि है वो मैंने आपको पहले बताया था वो स्ट्रिंग है तो उसको STR से डिनोट किया। देन मैंने इंट में यहाँ पे 24 इंटीजर लिखा न्यूमेरिक वैल्यू। देन यहाँ पे जो फ्लोट में वैल्यू आई 25.99 वो फ्लोट में वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम है वो टाइप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं कि कौन से टाइप का ये है। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था और ये वेरिएबल का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया और आया हो तो कमेंट कीजिए और क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी वो भी बताइए। अगर पहले वाले चैप्टर्स जाके नहीं देखे हैं वो भी जाके देख लीजिए। अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो डेटा टाइप आने वाला है पाइथन में। सो स्टे ट्यून और कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग और कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।